अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फ़ाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते, महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर, आसाम के मुख्यमंत्री, आप जानते हैं कि दिमाग में टॉयलेट भरी हुई है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतों का जज्बा है। बीच में इसने एक शैतानी बयान दिया था, बड़ी नीच हरकत की थी कि मुसलमानों को ऐसे सताओ कि अगर वो रक्षा वाला है, 5 रुपये उसका किराया होता है, तो आप उसको 4 ही रुपया दो। मुसलमानों को इतना सताओ कि वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाए, आसाम छोड़ने पर मजबूर हो जाए। इसके इस नीच बयान के ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आसाम के वज़ीर आला के नफ़रत अंगेज़ बयानात पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत से इनकार कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाए आप। हाई कोर्ट जाने की हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सियासी मुकदमात सीधे सुप्रीम कोर्ट न लाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट लाने पर, सियासी मुकदमात को सीधे सुप्रीम कोर्ट लाने पर सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार भी किया है। आइए नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है तेलंगाना से। जी हाँ, हैदराबाद तेलंगाना का जो दादरी भुंगेर है, वहाँ ये मुसलमानों के जो लीडर बनना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के, जी हाँ, उनका हैदराबाद, उनका तेलंगाना, वहाँ से ये अफसोसनाक खबर आ रही है और ये वहाँ भी कुछ नहीं कर पाते हैं मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के को लेकर। अब ये खबर आ रही है कि तेलंगाना में जामे मस्जिद की बेहुरमती की गई। बियर की बोतलें, शराब की बोतलें मस्जिद में फेंकी गई और बोतलों से तोड़फोड़ की गई। जलालपुर गांव में निस्फ शब ये हमला हुआ। अब नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की 3 टीमें तहकीकात में मसरूफ़ है। खिड़कियों के शीशों, वज़ू खाने के दरवाज़ों और माइक सिस्टम को भी तोड़ा गया। तकरीबन निस्फ शब के वक़्त कुछ आतंकी मस्जिद में दाखिल हुए और वहाँ तोड़ फोड़ मचाई। मस्जिद के अहाते में कुरान मजीद के मुतअद्दिद नुस्खे बिखरे हुए पाए गए। मस्जिद के अंदर से खाली बियर और विस्की की बोतलें भी मिली है। और कमाल की बात यह है कि फिर इस पर असदुद्दीन ओवैसी या MIM का अभी कोई मजम्मती बयान भी नहीं आया है, मगर MIM
के ख़िलाफ़ जो वहाँ पर पार्टी है MBT यानी मजलिस बचाओ तहरीक, इसके तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने मुतालबा किया है कि पुलिस फौरी तौर पर फ़ौजदारी मुकदमा दर्ज करे और मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात शुरू करे। जी हाँ, ये वही अमजदुल्ला खान है जिनकी पार्टी का नाम है मजलिस बचाओ तहरीक। जी हाँ, यानी ये इनके अब्बा हुजूर पहले MIM में थे और फिर MIM जब गलत राह पर चल पड़ी, जी हाँ, दलाली की राह पर चल पड़ी, तो फिर ये लोग नाराज़ होकर अलग हो गए और इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा मजलिस बचाओ। और ये वही अमजदुल्ला खान है जो लगातार इन दोनों भाइयों की और MIM की पोल खोलते रहते हैं। इन्हीं अमजदुल्ला खान ने बाकायदा मुतालबा किया है कि पुलिस फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करे और इन अफराद पर कड़ी कार्रवाई करे। नाज़रीन, जम्मू एंड कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वादी कश्मीर श्रीनगर, आप जानते हैं कि पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया, घुसकर इत्मीनान से टूरिस्ट्स को मारा, आपको सब मालूम होगा। उसी वक्त से आज तक कोई भी आतंकवादी पकड़ा नहीं गया, न पहलगाम वाले पकड़े गए हैं, न पुलवामा वाले पकड़े गए हैं। 56 इंच का सीना जब से हुकूमत बनाया है, यानी बीजेपी की जब से सरकार आई है, आतंकवादी इतने आज़ाद हैं कि अंदर 400 किलोमीटर दूर आकर इत्मीनान से टहलते टहलते भारतीयों को मारकर, टूरिस्ट को मारकर चले जाते हैं, लेकिन अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। अब सवाल तो उस वक्त बहुत सारे उठे थे कि आखिर आए कैसे, 400 किलोमीटर दूर कैसे आए, और फिर ऐसे ही पुलवामा में इतना बड़ा RDX कैसे आया। खैर, एक सवाल कभी जवाब कभी नरेंद्र मोदी नहीं देंगे, क्योंकि वो कभी भी पत्रकारों के सामने आ ही नहीं सकते हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं है। 11 साल में उन्होंने 11 पत्रकार परिषद भी नहीं की है। खैर, 11 तो छोड़िए, आप 2 भी पत्रकार परिषद नहीं की है। लेकिन अब खबर आ रही है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से जो 14 सियाहती मकामात, टूरिस्ट पैलेसेस थे जिनको बंद कर दिया गया था, अब वो मकामात दोबारा खोलने का हुक्म जारी कर दिया गया है। सिक्योरिटी जायज़े और मशवरे के बाद कश्मीर और जम्मू डिवीज़न्स में मज़ीद सियाहती मकामात को दोबारा खोलने का हुक्म दे दिया गया है। आइए नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर आ रही है रियासत महाराष्ट्र की। जी हाँ, औरंगाबाद ज़िले का एक शहर है सिल्लोड़। सिल्लोड़ में एक बड़े सियासी लीडर है जो अभी फ़िलहाल MLA भी है। ग़ालिबन 30-35 साल तक के वो कांग्रेस में रहे, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी। जब ED और CBI के मामले सामने आए तो वो भी कुछ सालों पहले वॉशिंग मशीन में चले गए थे। यानी आप जानते हैं कि BJP में चले जाओ या BJP की जो भी बच्चा पार्टी है उसमें चले जाओ तो फिर सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं, CBI ED वगैरह सब रुक जाती है। खैर, वो चले गए, शिवसेना में गए, फिर शिवसेना फूटी, फिर शिंदे में गए, अभी शिंदे से MLA बने, हारते हारते जीत गए। बड़े ख़तरनाक अंदाज में मामला सामने आया था। लेकिन अब हमारे MLA अब्दुल सत्तार साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। इन्होंने एकता के नाम पर हिंदू भाइयों से बहुत मिलजुल कर रहा। इन्होंने मंदिरों के तक के ओपनिंग किए, पैसा दिया, फंड दिया, सब कुछ किया। लेकिन अब खबरें आ रही है कि अब्दुल सत्तार साहब एक जगह दौरे पर गए और एक मंदिर में गए, वहाँ के दौरे पर गए, तो बाद में उनके जाने के बाद मंदिर को गौमूत्र से पाक किया गया। यानी आप समझ सकते हैं कि अभी भी नफ़रतें कितने उरूज पर है और कितने बड़े पैमाने पर नफ़रतें फैल चुकी है कि एक ऐसा MLA जो हमेशा हिंदुओं के साथ रहता है, हिंदुओं के काम भी करता है और हिंदुओं के लिए मंदिर को दान से लेकर फंड भी दिलाता है, वो MLA भी मंदिर में गया तो मंदिर को बाद में गौमूत्र से धोया गया, क्योंकि ये अब्दुल सत्तार है, मुसलमान हैं। आइए नाज़रीन, हैदराबाद से एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हैदराबाद के एक ताजिर है, हैदराबाद के एक बिजनेसमैन है जिन्होंने मोदी की सवानें यानी मोदी की ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखा भी है। उनका नाम शायद रवि मंथा है। अफसोसनाक खबर ये आ रही है
कि हैदराबाद के ताजिर और मोदी की ज़िंदगी पर लिखने वाले, कलम उठाने वाले, यानी कहीं ना कहीं मोदी जी के करीब भी है, मोदी जी को बहुत करीब से जानते हैं, जब भी तो उनकी ज़िंदगी पर लिखा भी है। अब वो रवि मंथा का नाम इंटरनेशनल लेवल पर जो बदनाम फाइल्स है, केरला फाइल्स नहीं, केरला फाइल, कश्मीर फाइल क्या क्या बनी थी ना, जब उसको बीजेपी देखने के लिए उकसा रही थी, लोगों को टिकट फ्री में बंटवा रही थी, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि एपिस्टल फाइल्स ये सही फाइल आई हुई है, इसको भी देखा जाए। और दरिंदों की और हैवानों की, और हमारे यहाँ भी कितने बड़े बड़े दरिंदे हैं, उनको भी सामने लाया जाए। तो खैर अभी खबर ये आ रही है कि जेफरी की एपिस्टेन फाइल्स में मोदी की ज़िंदगी पर लिखने वाले हैदराबाद के बिजनेसमैन रवि मंथा का नाम भी शामिल हुआ है और सामने आया है। ऐसी एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र जी मोदी, जो ऐसा लगता है कि जैसे फॉरेन के पीएम हैं, इंडिया के पीएम नहीं, ऐसा लगता है कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो इंडिया के नहीं हैं। हमारे वज़ीर आज़म ऐसा लगता है कि फ़ॉरेन के वज़ीर आज़म हैं, जो इंडिया में कम रहते हैं और फ़ॉरेन में ज़्यादा रहते हैं। अब खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 25 से लेकर 26 फरवरी इज़राइल के अहम दौरे पर जाएंगे। इज़राइल जाएंगे। इज़राइल कौन है, क्या है? जी हाँ, कैसे मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है, कैसे फ़लस्तीन के ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए हैं, कैसे वहाँ पर खून बहाता है, ये सबको मालूम है। लेकिन खैर वज़ीर आज़म हमारे इज़राइल के दौरे पर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर उनके दिल में थोड़ा भी रहम और अच्छाई होगी तो वो फ़लस्तीन के लोगों से भी मिलेंगे और उनके दर्द को जानेंगे और इज़राइल के कान खींचेंगे। ऐसी उम्मीद है, हालांकि ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन, हैदराबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हैदराबाद ये वो शहर है जहाँ पर ख़ुद असदुद्दीन ओवैसी रहते हैं। वो मेंबर पार्लियामेंट भी है और अपने आप को खुद साख्ता मुसलमानों का लीडर बताने की और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुसलमान अब उन्हें ठुकरा चुके हैं, ख़ुद हैदराबाद के मुसलमान उन्हें ठुकरा चुके हैं और तेलंगाना के मुसलमान ठुकरा चुके हैं। लेकिन खैर हैदराबाद से एक अजीब खबर आ रही है कि 14 फरवरी को दारुस्सलाम यानी अवैसी साहब की जो पार्टी है, उनका जो हेड क्वार्टर है, उसका शायद यौम तासीस, जिससे बर्थडे कहेंगे, जो भी कहेंगे, वो था। तो वहाँ पर पहली बार ऐसा पूरे महाराष्ट्र वगैरह से तमाम तरफ से जो उनके कारपोरेटर से है या नेता है या उनके चाहने वाले हैं, उनको वहाँ पर 14 फरवरी को बुलाया गया था। और हमारे यहाँ के इम्तियाज़ जलील साहब, जो इससे पहले बम्बई काफ़िला लेकर गए थे, वो भी सारी हकीकत सामने आ गई थी। अब ये काफ़िला लेकर अपना शक्ति प्रदर्शन करने वहाँ पर पहुँचे, हैदराबाद पहुँचे महाराष्ट्र के हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता। लेकिन एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि हमारे बुल्ढाना ज़िले के धामनगांव बड़े के एक्स सरपंच, गालिबन उनका नाम आरिफ खान है। आरिफ खान जब अपने साथियों के साथ में हैदराबाद पहुँचे, उनकी गाड़ी पर जो है वो MIM का और हरा झंडा था। तो अब वीडियो काफ़ी वायरल हो गई है कि आरिफ खान को वहाँ पर कुछ लोगों ने उनको और उनके साथियों को बुरी तरीके से पीटा, उनकी गाड़ी को तोड़ा भी, फोड़ा भी, बहुत कुछ नुकसान पहुँचाया है ना। और अब सवाल जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हैदराबाद ओवैसी साहब के इलाके में महाराष्ट्र से पहुंचने वाले कार्यकर्ताओं को इतना बुरी तरीके से मारा जा रहा है और ओवैसी साहब के झंडे को वहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। यानी गोया कि वो पैगाम भी दे रहे हैं कि बावलो तुम कहाँ पर चले आए। जी हाँ, हमने तो तेलंगाना में पूरा इनको साफ कर दिया। खैर, अब आरिफ खान साहब को मारा गया, हम इसकी निंदा करते हैं, मैं खुद भी इसकी मजम्मत करता हूँ। जिसने भी हरकत ये किया है गलत हरकत है। लेकिन सवाल अब सोशल मीडिया पर ये खड़ा हो रहा है कि जब खुद हैदराबाद में MIM के लोग मारे जा रहे हैं और ख़ुद हैदराबाद वाले मार रहे हैं और असद ओवैसी साहब या इनके साथ साथ MLA कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बताइए आप कि बिहार में कोई मुसलमान मारा जाएगा, यूपी में कोई मुसलमान मारा जाएगा, महाराष्ट्र में कुछ मारे जाएंगे, हमारे शहादा में क्या हुआ था सबको मालूम है और क्या हो रहा है सबको मालूम है। जी हाँ, औरंगाबाद में कैसे दौड़ा दौड़ा कर मारे सबको मालूम है। तो ये जब हैदराबाद में इनके मोहल्ले में अपने कार्यकर्ताओं को बचा नहीं पा रहे हैं, तो ये पूरे हिंदुस्तान में नेता बने फिरते हैं, वहाँ पर ये कैसे बचा पाएंगे। इसलिए सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। नाज़रीन, रियासत गुजरात की एक बड़ी खबर आ रही है।
जी हाँ, खबर है कि गुजरात के 17 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल द्वारा, ईमेल के जरिए 17 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल में लिखा है कि गुजरात बनेगा खालिस्तान। अब पुलिस तहकीकात कर रही है। गुजरात में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रियासत की राजधानी अहमदाबाद और वडोदरा के 17 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियाँ मिली है। इन सभी स्कूलों को ईमेल के ज़रिए से बम से उड़ाने की धमकियाँ दी गई है। ईमेल्स में लिखा है कि गुजरात खालिस्तान बनेगा और हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। इन धमकी आमेज ईमेल्स के बाद बड़े पैमाने पर खलबली मच गई है। पुलिस तमाम स्कूलों में पहुंच गई है और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर स्कूल के अहाते की जांच शुरू कर दी गई है। स्कूलों के गोशे गोशे की तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर और हिफाजती इक़दामात इख्तियार किए हैं। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर है कि रमज़ान के आने से पहले ही दारुल उलूम देवबंद से एक बड़ी खबर आ रही है। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम और शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के लोग यानी मुसलमान लोग कादियानी तबक़े के लोगों के फ़रेब दही के दज्जाल में न फंसे। उन्होंने कहा कि एतिकाफ़ की मजलिसें, क्योंकि अब रमज़ान का महीना आएगा, रमज़ान में मस्जिदें भर जाती है और कई लोग बाकायदा घंटों मस्जिद में गुजारते हैं, ज़ोहर के बाद ख़ास तौर से रहते हैं। तो एतिकाफ़ की जो मजलिसें होती है और दीगर रूहानी मजलिसें, खानकाही मजलिसें जो होती है, उन्होंने कहा कि वहाँ पर पहुँचकर कादियानी लोग सीधे सादे लोगों को वरगलाने का काम कर रहे हैं, जो नहायत फ़िक्रमंदी की बात है। मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने की जानिब से मस्जिदों के इमाम और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदारान के लिए जारी किए गए बयान में कहा गया कि कादियानी तबके से रब्ता रखने वाले शकील बिन हनीफ़ के नाम से कुछ लोग मुस्लिम मजलिसों में पहुंच जाते हैं और लोगों को बहकाने का काम करते हैं, जिनसे हर वक्त अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उन्होंने फरमाया कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है, इसलिए इस माह मुबारक में ये लोग एतिकाफ़ में बैठने वाले या दूसरी रमज़ान मुबारक में एतिकाफ़ में बैठने वाले लोग या फिर मस्जिदों में जाकर जो लोग इत्मीनान से थोड़ा सा आराम करते हैं, वो उनको अपनी बातों में और अपने जाल में फंसाने का काम करते हैं। मौलाना ने फरमाया कि फितने शकीलियत का ये सिलसिला पिछले कुछ सालों से सामने आया है, इसलिए सभी ज़िम्मेदारान को चाहिए कि वो इस तरह के लोगों की पहचान करें और सीधे सादे लोगों को उनके बहकावे में आने से बचाने का काम करें। इसके अलावा एतिकाफ़ में बैठने वाले हजरात या दीगर मजालिस में पहुंचने वाले लोगों को इस फितने के से मुताल्लिक वाकिफ़ कराएं और उन्हें गुमराही से बचने की सलाह दें। यानी रमज़ान के आने से पहले दारुल उलूम देवबंद, जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का बड़ा इदारा उम्मुल मदारिस भी माना जाता है, वहाँ के मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने रमज़ान आने से कबल ही ये बयान जारी फरमाया है। तमाम अइम्मा ज़िम्मेदारान इस बात पर ख़ास तौर से ध्यान दें। आइए नाज़रीन, महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी कैसे नौकरियां छीन रही है, स्टाइल देखिए। अंधभक्तों, बीजेपी को बहुत पसंद किया था ना, धीरे धीरे सब खत्म होगा। जी हाँ, पहले औरतों को लालच दी गई, लाडली बहन, उनका टिकट फ्री किया गया और अब वो टिकट भी बसों का ख़त्म किया जा रहा है। अब ये और एक बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में टीचर्स को नौकरियां तो नहीं दी गई, अभी भी कई टीचर्स की असामियां खाली है, लेकिन अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में 4 लाख टीचर्स के लिए TET जो एग्ज़ाम है उसको लाजमी कर दिया गया। महाराष्ट्र में 4 लाख असातिज़ा के लिए TET को लाजमी कर दिया गया और जो टीचर इस इम्तिहान में नाकाम हो जाए तो उसको मुलाजमत से हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ, महाराष्ट्र के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 50 साल से ज़्यादा उम्र के 1 लाख से ज़्यादा असातिज़ा को
अपनी मुलाजमत बाकी रखने के लिए सितंबर 2027 तक टीचर की अहलियत का इम्तिहान, जिसे TET कहा जाता है, वो पास करना होगा। और ऐसे असातिज़ा की कुल तादाद तकरीबन 4 लाख है। यानी अब उनकी नौकरियां ख़त्म होने वाली है, वो रिटायर होने वाले हैं, 50 साल के हो गए, 10 साल में रिटायर होने वाले हैं, और अब उनसे नौकरी छीनी जाने की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।